This is lecture 12 of mathematics class 10 science group. Our today topic is theory of quadratic equations, unit 2. Student, open page 25 of your book, math 10th. Today we solve exercise 2.2. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बेटे, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें लर्न करनी है, और वो जो है वो अगर ये चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपके लिए लेक्चर्स जो है वो बिल्कुल जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज वो बिल्कुल आसान होगी। और अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लर्न करना है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो ये है। उनमें मैंने मेंशन किया है, फर्स्ट जो है वो 1 तस्वर होता है। ठीक है, सेकंड जो है -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, ये होगा। और थर्ड जो है -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे जो आयोटा है वो -1 स्क्वायर रूट के बराबर होगा। अब आयोटा क्या है बेटे, आप यूँ समझ लें कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू जो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में या पहले वाली क्लासेस में हमने नहीं पढ़ी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। नेगेटिव वैल्यू हो सकती है कि b की वैल्यू जो है वो समटाइम छोटी हो जाए और -4ac की वैल्यू बड़ी हो जाए। तो जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालेंगे और वो वाला पार्ट नेगेटिव का हुआ तो अल्टीमेटली वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी। तो जब वैल्यू नेगेटिव की होगी तो फिर उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको फिर हम किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो नेगेटिव वैल्यू को हम रिप्रेजेंट, जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ कि -9 जो है वो उसको स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट में -9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 होगा तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो या तो ये माइनस का होगा या ये प्लस का होगा। तो जो है वो आप लोग क्या करेंगे, तो जो है आप लोग जो है वो ये करेंगे कि इसमें -1 और +9 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लेंगे। ठीक है, 9 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा और ये -1 जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और इसको -1 का जो है जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, i के। ये किसके बराबर हो जाएगा, i के, और उसको हम क्या कहेंगे, आयोटा कहेंगे। ये थोड़ा सा इसकी कम्प्लेक्सिटी है जो आपको मैंने बताई है। बस सिंपल जो आपके लिए याद करने के वाले की चीज़ है कि अगर पूछा जाए तो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 है। अब इन कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम 1 ही रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्लस वाले साइन वाली है उसको हम ओमेगा के तौर पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो नेगेटिव वाले साइन वाली है उसको हम ओमेगा क्यूब हम सपोज कर लेते हैं कि वो इसके बराबर है। इनमें से किसी को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ये अगर आई लिखा हो तो ये ओमेगा तस्वर होगा और ये ओमेगा जो है वो स्क्वायर तस्वर होगा। लेकिन यहाँ पे -3 उन्होंने अंदर लिख दिया, इसलिए फिर वो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे ये जो W वाला साइन है इसको हम ओमेगा के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटे, ये आपने याद रखना है कि एक 1 होगा और एक को हम ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर हम कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 क्यूब रूट यूनिटी है। अगर तो उनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, अगर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्म में लिखना हो तो उन दोनों में से किसी एक फॉर्म में उसको हम क्या लिख सकते हैं। ये वाला नंबर्स जो होता है ये कम्प्लेक्स नंबर में आता है, ये वाला नंबर्स जो है ये किस में आएंगे, ये कम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। ठीक है, और ये रियल नंबर में नहीं है, इनको एक अलग से ब्रांच है उसके अंदर हम इनको हैंडल करते हैं। ठीक है बेटे, अब आ जाए नेक्स्ट की तरफ।
प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट का मतलब है कि तीनों क्यूब रूट को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है और ये चेक करना है इसका जवाब 1 हो। बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये बोर्ड में कई दफ़ा आ चुकी है, इसलिए आपने इसको एज इट इज़ ही रटा लगा लेना है दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। और अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमें पहले से पता है 1 है, प्लस वाला और माइनस वाला हमने लिख दिया। अब इनको हम क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये लिखेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है बेटे प्लस वाला और माइनस वाला जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 1 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये आ गया, ये सिंपल ये वाली इक्वेशंस बनती है a प्लस b और ये बनती है a माइनस b। और आपको पता है जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली चीज़ का स्क्वायर और दूसरी चीज़ माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर आ जाती है, और नीचे वाला हम उसको एज इट इज़ ले लेंगे। ऊपर वालों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को आपस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी पहली चीज़ का स्क्वायर और दूसरी और दरमियान में क्या है, माइनस है। तो अब हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो ये -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा प्लस का, यहाँ पे गड़बड़ की हुई है तो ये ज़रा करेक्शंस कर लेंगे। ये क्या है, +1 है, -1 नहीं आएगा। और जब -3 का स्क्वायर ये इसके साथ कट गया, ठीक है, और -3 और बाहर वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो 1 + 3 जो है वो क्या आ जाएगा, 4, और 4/4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस 1 को अगर आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ गया, 1। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। इसका दूसरा एक तरीकाकार भी है कि इससे कंक्लूजन हमने ये निकाली 1 और ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है, उनके हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ फॉर्म में लिख दिया। इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये 1 तो वैसे ही रहा, इसको 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो 1 ही रहता है। क्यूब और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो जब हम इसको निकालेंगे तो ओमेगा 3 आ जाएगा। तो इसका दूसरे लफ्जों में हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। ये इसी से कंक्लूजन निकाला हुआ है। अगरचे आपका पॉइंट जवाब यहाँ तक है, जो आपने बोर्ड में देना है वो यहीं तक है, लेकिन इससे ये कंक्लूजन्स भी हम जो है मैथमेटिकली निकाल सकते हैं और इसी को आगे भी हम क्या करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। इस पॉइंट को आगे फर्दर जो है हम एलैबोरेट करेंगे। इस स्लाइड पे गलती ये है कि यहाँ एक प्लस साइन है, वो आप खुद कर दीजिएगा, ये 1 प्लस का आता है, ठीक है बेटे। अब प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है। क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है कि हर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। अभी बेटे हमने कंक्लूजन निकाला पहले वाले से, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि वी नो डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। अब ओमेगा क्यूब को हम क्या कर लेते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इनकी पावर्स आपस में क्या प्लस होती है, ये 1 है। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा स्क्वायर है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। या फिर अगर ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें, ओमेगा खाली को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ईच क्यूब रूट जो है, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो क्या है कि ओमेगा जो है 1/ओमेगा स्क्वायर के, यानी ये उसके उल्ट के रेसिप्रोकल के बराबर है, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1/ओमेगा के रेसिप्रोकल के बराबर है। दस ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये बस इतना सामने लिखना है। इसको अगर आप कोशिश करें तो आप इसको लाइन वाइज करके लिखें। पहले इस लाइन को लिखें, ठीक है, पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर 100 लिख के ये दोनों एक ही लाइन में लिख दें और नीचे ये स्टेटमेंट लिख दें। ये भी बोर्ड का एक अहम क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, उसको आपने देखना है, ठीक है बेटे। अब आ जाए सेकेंड एक और पार्ट जो है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। पहले था प्रोडक्ट ऑफ, अब क्या करना है, सम करना है और इसको चेक करना है कि क्या ये 0 के बराबर आता है कि नहीं।
प्रोडक्ट में वो 1 के बराबर होगा, सम करने में वो 0 के बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि वो क्यूब रूट जो है वो हम उनको लिख लेते हैं, और अगर उनको हम फर्ज कर लें कि ओमेगा जो है वो इसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 वैसे लिख दिया, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू लिख दी, एंड ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब ये वाली जो फ्रैक्शन फॉर्म में इनको हम क्या कर लेते हैं, इनका हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें जो 1 है इसको हम जो है वो 1/1 तस्वर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये पूरी की वैल्यू 2 है, तो ये सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। ये प्लस का है बेटे, ये माइनस का है, ये आपस में कट गया, -1 और -1 और 2, -1 और -1 -2 आ गया, और 2 और -2 आपस में कट जाएंगे, और ये आ जाएगा 0। तो 0/2 = 0 आ गया। ठीक है बेटे। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यही हमने प्रूव करना है। यहाँ तक हम जो है वो आपका पार्ट जो है सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसी से आगे कुछ कंक्लूजन्स भी निकलते हैं, और वो कंक्लूजन्स क्या हैं वो ज़रा बेटे आप देख लें। अगर हम इसको देखें तो इस तरफ से अगर ओमेगा जो है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = माइनस ओमेगा, या 1 प्लस ओमेगा = माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1। यानी इन तीनों में से एक को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये कंक्लूजन यहां से निकलती है बेटे, लेकिन ये इस सवाल का हिस्सा नहीं है। ये कंक्लूजन हमें आगे चल के हमारे एक्सरसाइज में सॉल्व करेगी। जिस तरह प्रोडक्ट वाले में भी एक कंक्लूजन निकाला था, वो भी उस पार्ट का हिस्सा नहीं था, ये भी इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जवाब आपका यहीं तक होगा जब आपसे वो प्रूफ जो पूछा जाएगा। प्रूफ आपका इतना तक ही लिखना है। ये कंक्लूजन है जो हमें इन से हमें जो है वो आगे हमें हेल्प करेगा अगले चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटे। तो ये आपको ये जो कुछ चीज़ें मैंने करवाई हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जो है वो ज़हन नशीन कर लेना है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के पहले सवाल की तरफ, और हमने क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 एक सवाल, 8 दूसरा सवाल, -27 तीसरा सवाल, और 64 चौथा सवाल है। इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है, और इसको किस तरह करना है तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आपने स्टेप का ख्याल रखना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। लेट x3 यानी x³ जो है वो किसके बराबर है, -1। इस सवाल को हम सॉल्व करने लगे हैं, पहले सवाल को, ये वाले को, ये -1 वाले पार्ट को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये -1 के बराबर है। अब ये -1 के बराबर है, तो 1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, +1। ये हो जाएगा x3 + 1 = 0। ये आ जाएगा। अब इसका भी क्यूब ले लें, इसका भी क्यूब ले लें, तो पहली चीज़ का क्यूब और दूसरी चीज़ का क्यूब, ये दरमियान में आप ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ का क्यूब दूसरी, अब ये एक फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला होता है a3 + b3 जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a + b × a² + b² माइनस पहली और दूसरी चीज़। ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि आ गया a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो a + b यानी x + 1 आ जाएगा। पहली चीज़ का स्क्वायर x² आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और -2 नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ खाली दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर इनके दरमियान प्लस का साइन हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, या माइनस का साइन हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा, तो ये इसके बराबर है। ठीक है। अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है, ये x + 1 या तो 0 के बराबर है, या ये x² - x + 1 जो है 0 के बराबर है। इन दोनों को आप अलग-अलग सॉल्व करें। अगर x + 1 = 0 है तो हम x = -1, ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब दूसरे को देख लें तो ये क्योंकि फैक्टर्स नहीं बनते, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1 है। तो अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो b की वैल्यू -1 है, ये आ जाएगा, +-1 -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा,
-1 का स्केल लेंगे, यहाँ -1 लिखना है, गलती से 1 लिख दिया, तो -1 का स्केल लेंगे तो 1 के बराबर ही होगा। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -4 से अगर आप 1 निकाल लेंगे तो -3 आ जाएगा। अब आप बेटे ये देखें कि ये किस चीज़ के बराबर है, एक x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में और माइनस में। इसको हम क्या करते हैं, प्लस वाले को अलग कर लेते हैं, माइनस वाले को अलग कर लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि x जो है एक प्लस वाला है उसको अलग कर दिया और माइनस वाला है उसको अलग कर दिया। अब ये सारी स्टेटमेंट जो है अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दी जाए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये वाला 1 जो है वो हम इसको अगर करेंगे तो ये -1 है, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया। अब ये जो यहाँ पे प्लस था इसको हम बाहर लेंगे, क्योंकि बाहर -1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये मेरे पास एक वैल्यू क्या आ जाएगी कि ये आ जाएगी 1 प्लस, जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 2, एक स्टेटमेंट ये आ जाएगी और एक स्टेटमेंट मेरे पास ये आ जाएगी 1 माइनस, ठीक है। -1 को हमने इसलिए माइनस दोनों को इनको -1 से मल्टीप्लाई किया कि एक इस फॉर्म में आ जाए, एक इस फॉर्म में आ जाए। अब ये वाली फॉर्म जो है, ये वाली फॉर्म जो है, ये हमें पता है कि प्लस वाली फॉर्म जो है वो किसके बराबर होती है, वो ओमेगा के बराबर होती है, और माइनस वाली फॉर्म किसके बराबर होती है, वो ओमेगा के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि प्लस था, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, क्लियर हो गया बेटे। और ये -1 था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में चला गया। अब हम प्लस की जगह पे ओमेगा लिख देंगे और माइनस वाली फॉर्म की जगह पे ओमेगा स्केयर लिख देंगे, बाहर वाला माइनस वैसे का वैसा रहने देंगे। तो -1 का जो क्यूब रूट होंगे, एक तो -1 ये हमने मालूम किया था, ठीक है बेटे। कौन कौन सा, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये वाला था और दूसरे जो हमने कंक्लूड निकाले वो माइनस ओमेगा एंड ओमेगा, यानी एक ये यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पे हमने इनको मेंशन कर दिया। बेटे यहाँ पे -1 जो है उसको प्लस में करने के लिए ये हमारे लिए जो हमारी मजबूरी थी कि इसको हम 1 में करते, इसलिए यहाँ माइनस से उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आपकी यादाश्त के लिए मैं ज़रा पिछली स्लाइड को जो है यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि आपको जो है वो ज़हन में आ जाए कि जो 1 वाला है उसको हम क्या कहेंगे और प्लस वाला है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है बेटे। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई, ठीक है बेटे। ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होगी, एक -1 आ गया। बिल्कुल सेम एक तरह की एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं इसी सवाल की, ताकि थोड़ा सा करने में हमें आसानी हो। अब ये हमने 64 यानी एक -1 वाला लिया था, अब एक प्लस वाला ले लेंगे तो दोनों को सॉल्व करेंगे। तरीकाकार वही है, लेट करना है x = 3। अब 64 के उस तरफ जाएगा तो 64 लिखा जाएगा = 0। आप दोनों का क्यूब ले लें, x का क्यूब और 4 का क्यूब लेंगे तो 64, और ये a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन गया। तो इसको हम एक दफ़ा वैसे लिखेंगे और एक दफ़ा स्केयर फॉर्म में लिख देंगे। तो x स्केयर आ गया और प्लस 16 आ गया, और इधर क्योंकि माइनस है इसलिए प्लस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 4x प्लस 16। या तो x माइनस 4 = 0 है, या फिर x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 = 0 है। तो एक को मैंने यहाँ लिख लिया, एक को यहाँ। तो या तो x की वैल्यू, एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई कि a की वैल्यू ये मेरे पास ये आ गई। अब दूसरे से फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें और उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे आप, ठीक है बेटे। अब अच्छा, इस सवाल में एक पिछले में एक गलती हो गई है जो अभी मेरे जहन में आ गया कि वो यहाँ पे क्या था, वो ज़रा आप नोट कर लें कि यहाँ पे जो करेक्शंस है वो ये कर लें कि जब हम b की वैल्यू लिखते हैं तो b की वैल्यू -1 था, तो b की वैल्यू एक माइनस है और एक -1 है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। ये इस पूरे में गलती चली गई है, तो इसको आप करेक्ट कर लें ताकि ये करेक्शंस जो है वो आगे ना चली जाए, ठीक है बेटे। क्योंकि इसको माइनस करने के लिए सॉरी, यहाँ ठीक है, इसमें प्लस है, यहाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि -1 हम बाहर ले गए हैं, साइन चेंज हो गए हैं अंदर वालों के, इसलिए यहाँ पे और ये -1 और अंदर की वैल्यू जो है वो चेंज है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ और यहाँ प्लस के 2 साइन है, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटे। ये मुझे अभी ज़हन में आ गया कि यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है।
ठीक है बेटे, यहाँ प्लस प्लस आएगा, यहाँ ये माइनस, क्योंकि b लिखते हैं तो b की वैल्यू अपनी -1 है और ये यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पे पहुंचे थे तो एक x की वैल्यू जो थी हमारे पास 4 आ गई और दूसरी हमारे पास क्या आ गई -b प्लस और -b² -4ac। अब इसकी जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो बेटे आपको पता है कैलकुलेशन आसान है, 4 का लेंगे तो 16 आ जाएगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और 64 में से 16 निकालेंगे 48 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको 48 को इस तरह करेंगे कि एक 16 कर लेंगे और एक 3 कर लेंगे, दो फैक्टर बना लिया हमने, और दो फैक्टर जब बनाएंगे तो ये 48 बन जाएगा। अब इस 16 का जब हम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 3 का 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये क्योंकि -3 है इसलिए -48 आ गया। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाइड आ जाएगा -3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए इसके बाद मैंने ये डायरेक्ट इस फॉर्म में ले आया हूँ कि यहाँ पे आया 64 में से 16 निकालेंगे -48 को 16 और 3 की फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब 16 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, वो अलहदा लिख दिया, और -3 अंदर का अंदर, क्योंकि उसका स्केयर रूट मुमकिन नहीं है, वो वैसे का वैसा लिख दिया। अब इन दोनों 4 में 4 कॉमन आ गया, 4 बाहर ले गए, -1 प्लस और माइनस, और ये जो 3 है इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अयोटा इज इक्वल टू -1 स्केयर रूट है, ये मैंने पहले आपको शुरू में बता दिया था। अब हमने ये लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये हमें पता है कि 4 हमने अलहदा लिख दिया, x वैसे है तो ये वाला जो है प्लस वाला ये ओमेगा के बराबर है और माइनस वाला ओमेगा स्केयर की, तो ये 4 वैसे का वैसा, इसकी जगह हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, यानी ये ओमेगा के बराबर है इसलिए ओमेगा लिख दिया, और इसकी जगह ओमेगा स्केयर लिख दिया, ये उसकी वैल्यू है तो ये ओमेगा स्केयर आ गया। तो अब इसका मतलब x की वैल्यू एक तो 4 ओमेगा आ गई, एक 4 ओमेगा स्केयर आ गई, और एक x की वैल्यू 4 आ गई। इन तीनों को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। 3 क्यूब रूट ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्केयर, ये इसके हैं। इसके दरमियान ये एक स्टेप है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसके दरमियान ये स्टेप लिख दिए। बेटे ये मैंने क्योंकि स्लाइड है, अगर मैं ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन लिखता तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए थी और ज़्यादा स्लाइड बननी थी, इसलिए मैंने इक्वल डाल के लिख दिया। आप ये कर सकते हैं, इसके बाद ये लिखें, फिर इक्वल डाल के ये लाइन लिखें, इक्वल डाल के ये लिखें, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं -4 प्लस और माइनस और 16 ज़रब -3, ठीक है, या -3 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये लिख के ये वाली लाइन लिख सकते हैं इक्वल डाल के इससे पहले। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन ऊपर नीचे करते जाएं। हाँ, ये दोनों एक ही लाइन में लिखने हैं। ठीक है, और ये आपका स्टेटमेंट होगी, इसमें कोई टेक्निकल गलती नहीं है, यानी मिस्टेक नहीं है, वैसे एक स्टेप जो है जो आपको समझाने के लिए था वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है बेटे, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी बाकी सवाल थोड़े डिफरेंट है, इसलिए इतना ही काफ़ी है आज का लेक्चर्स। तो आप लोगों ने बेटे क्या करना है कि होमवर्क को नीट करना है, और इसमें जो पहले 3 एग्जांपल मैंने दी है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो बोर्ड में ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं, ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि ये वहाँ पे आपने नोट करना है। ये भी आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस 1 के पार्ट हैं 2 मैंने कर दिए, बाकी 2 आपने करना है। एक माइनस वाला भी किया, एक प्लस वाला भी मैंने कर दिया। -1 वाले में एक जगह वो जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो मैंने आपको करेक्शंस करवा दी। और अगर आपने कोई सवाल मेरा बेटा पूछना हो तो दिए गए तरीकाकार के तहत या दी हुई जो है वो उनमें आप कोई भी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। बेटे एक बात का ख्याल रखें, जब आप क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप में तो थोड़ा सा इंतज़ार किया करें। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी कहते हैं जी फौरी तौर पे उनको जवाब मिले, तो बेटे अगर मैंने व्हाट्सएप आपका सवाल ही नहीं पढ़ा तो मैं उस वक्त कैसे आपको रिप्लाई करूँगा। हो सकता है बंदा किसी और काम में बिजी हो, ऑफिस में भी कोई और भी काम हो सकता है और घर में भी। तो सवाल व्हाट्सएप करने का मतलब ये है कि आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे, वो आधा घंटा भी हो सकता है और एक दिन भी हो सकता है। ठीक है, और जब मैं देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आप कॉल कर लें, लेकिन कॉल करने के लिए आप 8:30 बजे से लेके सुबह रात 10 बजे तक किसी के वक्त भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन 2 बजे से लेके यानी 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक भी आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उस दौरान मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो उस दौरान भी मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा।
ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस होमवर्क को यहाँ से आपने याद भी करना है और नोटबुक के ऊपर भी लिखना है।